रियल्म ऑफ किंग्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से फाइलावेल के और सारे के सारे गार्डियंस को पकड़ा हुआ है और मैगस उनके ऊपर खतरनाक किस्म का टॉर्चर कर रहा है ताकि वो उनको अपने वर्शिपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि फाइलावेल जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और बहुत मुश्किल से एक साइचिक मैसेज जो है वो हैथर यानी मून ड्रैगन तक पहुंचा देती है और उसको बता देती है कि वो सब जिंदा है बीवी और एडम मैगस जिसको लग रहा था कि पीटर ने सबकी कुर्बानी देकर उसको हरा दिया है वो दरअसल जिंदा है। और हम इसी तरह देखते हैं कि फाइलावेल अपनी जंजीरों को तोड़ के गार्डियंस को लेकर अब तैयार हो चुकी है मैगस से मुकाबला करने के लिए और वहां से बाहर निकलने के लिए। अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे एक नरेशन के साथ ही होती है जहाँ पे हमें फाइलावेल बता रही होती है कि किस तरह से होता है एक अवतार ऑफ डेथ बन के लड़ना और उस बीइंग को हराना जो कि मैगस नाम का है और जो मुझे चुप करवाना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस नरेशन के अंदर सारी फालतू की बातें की गई हैं, लंबी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ से ये पूरी की पूरी टीम निकल रही है और चर्च ऑफ ट्रूथ के जितने भी लोग हैं वो उन सबसे मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह अलग अलग कैरेक्टर जैसे कि मेजर विक्ट्री, कॉस्मो, मैंटिस और गमोरा वगैरह सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से इन सब का मुकाबला कर रहे हैं। तो उसी के बीच में हम देखते हैं कि फाइलावेल पूछती है मैंटिस से कि मैंटिस क्या तुम गमोरा की थॉट्स को रीड कर सकती हो, क्या वो अभी भी हमारे साथ है? तो मैंटिस बोलती है कि वेल मैं उसके सरफेस लेवल के ऊपर कुछ डिटेक्ट तो नहीं कर पा रही हूँ लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो मैगस के इन्फ्लुएंस से अभी दूर है फाइला, हो सकता है कि हमने सही वक्त रहते उसको बचा लिया था। तो वहीं से गमोरा बोलती है कि मैं तुम लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुन सकती हूँ, डोंट वरी मैं भी तुम लोगों की साइड पे ही हूँ। लेकिन इन सब के खत्म होने के बाद फाइलावेल मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तुमने हमें धोखा दिया था, तुमने हमें धोखा दिया था ओब्लिवियन के लिए और तुमने वो भी ठीक तरीके से नहीं करा, बहुत ही अफसोस की बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे चर्च ऑफ ट्रूथ के जो है अलग अलग स्पीसीज़ के एलियंस जो है वो यहाँ पे हथियार लेके और भी ज़्यादा इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको एक तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया और ये लोग अब काफ़ी मुश्किल का इनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम है जिन्होंने गैलेक्सी के सबसे खतरनाक लोगों से खतरनाक बीइंग से मुकाबला कर चुके हैं, तो ये इन लोग के लिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं अगले बार हम देखते हैं कि फाइलावेल अपने दिमाग के अंदर इस बात को सोच रही होती है कि मैंने इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए करी है, मतलब मेरा मैसेज जो हैथर तक मुझे पहुंचाना था, क्या उस तक वो पहुंचा भी है, क्या मून ड्रैगन को मेरी वार्निंग मिल भी गई है कि नहीं। लेकिन वहीं से उसको पीछे से अचानक आवाज़ आती है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, क्या उसको तुम्हारी वार्निंग मिल गई है? क्या तुमने जो इतनी रोके उसको पुकार से बुलाया था, क्या उसने तुम्हारी पुकार सुन ली है? आई वंडर, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस इसके बहुत कम है। आई मीन अगर उसने अब तक सुन ली होती तो शायद वो तुम्हारे पास यहाँ पहुंच चुकी होती तुम्हें बचाने के लिए। तो वहीं से फाइलावेल पीछे पलटकर कहती है कि मेलस्टॉर्म तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे बस देख रहा हूँ कि किस तरह से अवतार ऑफ डेथ होने की सारी जिम्मेदारी तुमने पानी के अंदर डाल दी है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से तुम फेल हो गई एडम मैगस को मारने के अंदर। जो अवतार ऑफ लाइफ था ये वो चीज़ थी जो कि मेरे मास्टर ने तुमसे बोली थी कि तुम्हें इसको परफॉर्म करना है, ये सिंगल जॉब थी जो तुम्हें परफॉर्म करनी थी। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि मुझसे दूर हट जाओ। तो वहीं से मेलस्टॉर्म बोलता है चलो फिर इस बात की उम्मीद करते हैं कि मून ड्रैगन ने तुम्हारी वार्निंग को सुन लिया हो, वरना अगर उसने नहीं सुना तो मैगस जो है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद करने के लिए आ रहा है और उसको शायद रोकने के लिए कोई भी ना होगा। तो वहीं से फाइलावेल बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन वहीं से मेलस्टॉर्म बोलता है लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज़ है फाइला, एक ऐसी चीज़ है जिसको करके तुम अपनी सारी की सारी गलतियों को सुधार सकती हो, जो तुमने मैच को क्रिएट किया है उसको सही कर सकती हो। लेकिन वहीं से मेजर विक्ट्री बोलता है कि फाइला आखिरकार इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये बात किससे कर रही है? तो मैंटिस बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि उसका दिमाग ख़राब हुआ है, बल्कि वो शायद इस वक्त एक कन्वर्सेशन के अंदर मौजूद है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक पावर के साथ। वो इस वक्त जो बात कर रही है वो एक हायर प्लेन के ऊपर है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो बेसिकली मेलस्टॉर्म जो है वो एक कॉस्मिक एंटिटी ओब्लिवियन का चेला है और ओब्लिवियन ने अपने चेले को यहाँ पे भेजा है यहाँ पे इससे बात करने के लिए, क्योंकि फाइलावेल ने ओब्लिवियन के साथ एक पैक्ट किया था कि वो उसकी अवतार ऑफ डेथ बनेगी जिसके बदले में वो मून ड्रैगन को जिंदा कर देगा। और अब जैसा कि उसके अंदर वो फेल हो चुकी है तो मेलस्टॉर्म आके उसको बता रहा है कि अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर वो कर ले तो वो ओब्लिवियन उसको माफ़ कर देगा और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर सकती है। वहीं से गमोरा बोलती है कि हमेशा जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी इन्वॉल्व होती है हमारे अफेयर्स के दरमियान तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उसको मार के सारी की सारी कहानी भी ख़त्म कर दूँ, तो तुम लोगों को क्या सोचना है इसके ऊपर? तो कॉस्मो बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी के लिए हमारे पास इससे बड़ी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, अगर तुम्हें कोई चीज़ फील हो रही है सामने आते हुए तो फिर बात है ना। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल मार्ट्रियाज आ गई है यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ की और वो वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से अपने एनर्जी का ब्लास्ट मारती है। और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं प्लेनेट कोआर के ऊपर जहाँ पे गैलेक्टिक काउंसिल का सेशन चल रहा था और वहीं हम देखते हैं कि वो रोबोट्स वगैरह से क्रिस्टल, स्टार लॉर्ड और सारी की सारी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम लड़ने में लगे होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से ड्रैक्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, ग्रूट भी आ रहा होता है और बग भी बोलता है कि हम तुम्हारी पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। तो जैक फ्लैग बोलता है कि आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं? तो रॉकेट बताता है कि नायोटिक बायो वेपन्स हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस कांग्रेस को कोई भी अच्छे तरीके से सुकून से होने नहीं देना चाहता, इसीलिए इनको यहाँ पे भेजा गया है। तो जैक फ्लैग बोलता है कि फिर हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं?
तो रॉकेट बोलता है कि तुम बस वहाँ पे चुपचाप खड़े रहो और मुझे देखो और मेरा नाम पुकारो जोर जोर से रॉकेट रकून। ये खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं अपने साथ एक लार्ज कैनन को लेकर आया था, जिसको जब मैं चलाता हूँ तो कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ से रॉकेट अपना कैनन फायर करता है, जिससे वो रोबोट्स 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं। तो वहीं पे किंग ब्लास्टर आता है और कहता है तो तुमने देखा कि मैं एक राजा बन चुका हूँ और अब मैं अपने लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन चुका हूँ, इसलिए लोग चाहते हैं मुझे मार देना। ऑल्सो मैं इस बात की डिमांड करता हूँ कि यहाँ से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को फौरन उठा के बाहर फेंका जाए। तो क्रिस्टल बोलती है किंग ब्लास्टर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हमारे लिए एक वैल्यूबल कोलीग साबित होते हैं। उन्होंने हमेशा गैलेक्टिक पीस के अंदर हमारा साथ दिया है और हमेशा अच्छे ही काम किए हैं। लेकिन वहीं से किंग ब्लास्टर बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो लेडी क्रिस्टल और फैटेलन, ये लोग कोई हीरोज वगैरह नहीं, ये लोग सिर्फ विजिलेंटीज हैं और यहाँ पे विजिलेंटीज की कोई जगह नहीं है इस गैलेक्टिक काउंसिल के अंदर। जैसा कि तुमने ही मुझसे कहा था कि हमें इस काउंसिल के अंदर हर एक रूल को फॉलो करना है, हर एक लेजिस्मेंट को लेते हुए स्टैंड लेना है। तो क्या तुम अपने इंपीरियल को इस तरह से आगे लेके जाना चाहती हो? लेकिन वहीं से क्रिस्टल स्टार लॉर्ड के पास आती है और कहती है डैम हिम, लेकिन स्टार लॉर्ड उसकी बात में पॉइंट जरूर है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे किसी प्लेनेट वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम लोग विजिलेंटीज हो और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। तो स्टार लॉर्ड बोल रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसको पलटने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई ऐसा पता है जिसको चला के मैं ये सब कुछ खत्म कर सकूँ? और वहीं से स्टार लॉर्ड हमें अपने लॉक के अंदर बता रहा होता है कि मैं इस बात को बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद किंग ब्लास्टर के रॉयल फेस के ऊपर जो लुक आया था, ओहो हो, उसको देख के तो मुझे ठंडा की पहुंच गई। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे गैलेक्टिक काउंसिल की मीटिंग के अंदर वहाँ पे उन्होंने एक नए डेलीगेट को जो है यहाँ पे मेंशन करवाया, अपनी सीट दी है और वो डेलीगेट है प्लैनेट एक्स से और वहाँ पे वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूट है, क्योंकि हमें जानते हैं दरअसल प्लैनेट एक्स का जो मेंबर है वो ग्रूट था और वहाँ पे सारी के सारे लोग खत्म हो गए थे, सारी स्पीसीज खत्म हो गई थी। तो ग्रूट ही एक ऐसा इकलौता शख्स था जो वहाँ पे मौजूद था, तो इसलिए ग्रूट यहाँ पे जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है एंड दैट्स योर इनह्यूमन लवलीनेस। इस तरह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने एक सीट हासिल कर ली गैलेक्टिक काउंसिल के अंदर। तो क्रिस्टल बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा चलाक हो मिस्टर क्विल, और क्या तुम यहाँ पे रुक के ब्लास्टर की हालत नहीं देखने वाले हो? वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं अगर यहाँ रुक के उसकी शक्ल देखता, लेकिन मुझे भी जाके मून ड्रैगन को चेक करना है। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ मून ड्रैगन बेहोश पड़ी होती है और टीम बता रही होती है कि किस तरह से वो सिर्फ फायरावेल का नाम बार बार दोहरा रही है और किसी किस्म की वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। तो स्टार लॉर्ड उसके पास आता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से तुम इस तरह से हो गई हो? तो कहती है कि पीटर, फायरावेल ने जो है मुझ तक पहुँचने की कोशिश करी है, उसने मुझे वार्न करने की कोशिश करी है, वो अभी भी मरा नहीं है। तो पीटर बोलता है कि आखिरकार कौन नहीं मरा, तुम किसकी बात कर रही हो? तो वो कहती है कि तुमने जिसके बारे में सोचा था कि तुमने सब कुछ करके हम सबको बचा लिया है और तुमने उसको मार दिया है, लेकिन दरअसल वो एक ट्रिक थी। तो स्टार लॉर्ड अभी भी नहीं उसकी बात समझ रहा होता और कहता है कि ये आखिरकार किसकी बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रॉकेट बोलता है अगर देखो भाई, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है मेरे ख्याल से ये मैगस के बारे में बात कर रही है। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है हैदर, क्या तुम एडम मैगस के बारे में बात कर रही हो? लेकिन हमने तो उसको मार दिया था, सही कहा मैंने। लेकिन वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है तो उसके बाद हैदर ने मुझे वो जवाब दिया जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहीं से हैदर बोलती कि नहीं, वो मरा नहीं है। और यहीं से यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मार्टियाज इस गार्डियंस की टीम के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रही होती है और वो लोग अपनी शील्ड बना के इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शील्ड उसके आगे कमज़ोर पड़ चुकी है। और वो बताती है कि मैं यहाँ पे जो बिलीफ की एनर्जी को वील्ड कर रही हूँ, जो कि सिर्फ विल से ही लिमिटेड है, और मैं इस बात को श्योर करती हूँ कि मैं उसके ऊपर बिलीव करती हूँ। आई बिलीव एंड आई बिलीव। और इस तरह वो आई बिलीव कर करके यहाँ पे अपनी एनर्जी ब्लास्टर्स उनके ऊपर मार रही होती है। लेकिन वहीं से मेजर विक्ट्री बोलता है कि आई बिलीव कि मैं तुम्हारी इन सारी की सारी बातें सुन सुन के पक चुका हूँ। और वहाँ पे वो अपनी शील्ड फेंकता है जो कि बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड है, जो कि उसके गर्दन पर टकरा के उसको वहाँ पे बेहोश कर देती है। और यहीं से अगले पल शिफ्ट होते हैं फायरावेल के साथ, जो कि अभी भी मेलस्टॉर्म से बात कर रही है। और वो मेलस्टॉर्म कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा एक चांस है, तुम इस चांस को पूरा करके जो मास्टर ऑफ ओब्लिवियन के कर्स तुम्हारे ऊपर मौजूद हैं। तो इसे फायरावेल बोलती है कि वो बाकी सारे लोग कहाँ गए मेरी टीम के, मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ। तो वो कहता है कि उन सबको भी भूल जाओ, अभी तुम्हारे पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इस तरह वो वहाँ पे उसको एक कमरे के अंदर लेकर आता है जहाँ पे एक ककून मौजूद होता है। ये चीज़ जो है तुम इसको एक बार कर दो तो ये सारी चीज़ों को लेवल कर देगी, ये जो है कॉस्मिक बैलेंस को इवन कर देगी, लाइफ एंड डेथ बैक इन हार्मनी। तुम अपनी गलतियों को दोबारा से सुधार सकती हो फायरावेल, तुम जो हो सारे के सारे इम्बैलेंस को काउंटर कर सकती हो और मैगस की जो क्रिएशन है उसको वापसी रोक सकती हो। तो वहीं से फायरावेल बोलती है कि होली पामा, क्या ये सच में उसके अंदर वो मौजूद है, क्या ये कोकून के अंदर है? तो मेलस्टॉर्म बोलता है कि ऑफ कोर्स, वो तो सिर्फ वेट कर रहा है कि उसको फौरन से खोला जाए और उसको बाहर निकाला जाए। तो वहीं से फायरावेल बोलती है इसका मतलब ये इतने टाइम से चर्च के अंदर ही मौजूद है और चर्च के लोगों ने मैगस से इसको छुपाया हुआ था ताकि वो मैगस के प्लान के साथ इंटरफियर्स ना कर सके। तो मेलस्टॉर्म बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो वहीं से वो पूछती है तो क्या मतलब मैं यहाँ से वॉरलॉक को रिलीज कर दूँ, दोबारा से रीबॉर्न हो जाएगा और वो मैगस को कैंसिल आउट कर देगा? मतलब जब वॉरलॉक जिंदा होगा तो मैगस खुद ही मर जाएगा? लेकिन मेलस्टॉर्म बोलता है कि वॉरलॉक, चलो खैर तुम जो कुछ भी कह रही हो, हाँ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा।
और इस तरह फाइलावेल बोलती कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, इस चीज़ को तो मैं खुशी खुशी करती। और अगले पल वो अपनी तलवार से जो उस ककून को काट के खोल देती है। लेकिन 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 जब वो उस ककून को खोलती है तो उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है और कहती है कि ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया। तो वहीं से मेलस्ट्रॉम बोलता है, एक चीज़, हमने तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दी थी, अवतार ऑफ डेथ, और तुमने वो भी ठीक तरीके से नहीं करी, तो इसलिए यू आर फायर्ड। और हम देखते हैं कि दरअसल उस ककून के अंदर एडम वॉरलॉक नहीं होता, बल्कि वहां से थेनोस जो है वो रीबॉर्न हो चुका है। और वो रीबॉर्न होते ही यहाँ पे फाइलावेल की जान ले लेता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इनहाइलेशन वॉर की जो स्टोरी थी उसके अंदर थेनोस की जान ले लेता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। लेकिन हमें दरअसल यहाँ पे ये बात पता चली कि ये ककून जो कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ के अंदर मौजूद था, उसके अंदर एडम वॉरलॉक की बॉडी नहीं, बल्कि यहाँ पे थेनोस को दोबारा से रीबॉर्न किया जा रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि थेनोस दोबारा से रीबॉर्न हो गया है और मेलस्टॉर्म ने फाइलावेल को मरवा दिया थेनोस के हाथों और उसको नया अवतार ऑफ डेथ बना दिया है, जो कि वो शुरू से हुआ करता था। टू बी कंक्लूडेड।